इज नॉट इजी। मैथमेटिक्स प्लूरल है दिखने में लेकिन सिंगुलर है। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। पॉलिटिक्स सिंगुलर है लेकिन दिखता क्या है, प्लूरल। द न्यूज़ वॉज फेक। न्यूज़ क्या थी, फेक। दिखने में क्या है, प्लूरल, लेकिन क्या है एक्चुअल में सिंगुलर है। वेजेस ऑफ सिन मीन्स जो पाप होते हैं, जो उसकी जो रिजल्ट होती है इज डेथ। तो ये सारे जो दिखने वाले सब सब्जेक्ट प्लूरल हैं लेकिन ये लेते हैं सिंगुलर वर्ब्स। कई बार जो बुक्स के टाइटल्स, कंट्रीज़ के नेम, प्रोविंसेस प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो उनके साथ सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ फाइन नेवी। यूनाइटेड स्टेट कंट्री है, देश है, इसके साथ वर्ब लगाई हमने सिंगुलर। द अरेबियन नाइट्स दिखने में क्या है, प्लूरल है अरेबियन नाइट्स लेकिन वर्ब क्या होगी इसमें, सिंगुलर। contains interesting stories। ये सिंगुलर काउंट होगी, इसके साथ वर्ब भी जो हमने लगाई वो सिंगुलर होगी। द ग्रेट expectation, the great expectations is an interesting novel। जो great expectations है, the great expectation is an interesting novel। कंट्री का नाम, कोई प्रोविंसेस या कोई बुक्स का टाइटल जो हो वो भले ही दिखने में प्लूरल हो लेकिन वर्ब वो अपने साथ जो लेता है सिंगुलर। स्टूडेंट यू कैन सी इट। अगर कलेक्टिव नाउन जो होती है वो अपने साथ सिंगुलर लेती है वर्ब को, लेकिन प्लूरल भी ले लेती है। अगर सिंगुलर को नंबर को, जैसे द jury is of one mind। जूरी सिंगुलर, वन माइंड, यूनिवर्सली डिसीजन है, लेकिन हम क्या करें अगर प्लूरल द जूरी were divided into different opinions। वो प्लूरल वर्ब लेगी। अगर उसको प्लूरल सेंस देता है तो प्लूरल, सिंगुलर देता है तो यहाँ पे वो सिंगुलर देगी।
द होल क्लास वॉज absent, पूरी क्लास absent थे। सिंगुलर, प्लूरल अगर उसमें डिफरेंट व्यूज आ जाएं तो प्लूरल, और नहीं तो ये सिंगुलर ही काउंट होगी। उसके बाद जो आपका आता है इट, ये भी एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है, ये प्रोनाउन है, और ये अपने इससे जो शुरू हो, जैसे इट इज ही हु इज एट फॉल्ट, अपने से पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, जो इट से शुरू होता है, उसमें हु रिलेटिव हो गया। इससे पहले सब्जेक्ट क्या है, एंटीसीडेंट्स प्रोनाउन ही, तो वर्ब क्या हो गई, इज। इट इज दे हु आर एट फॉल्ट, सब्जेक्ट दे हो गया यहाँ पे प्लूरल वर्ब। इट इज आई, इट इज आई रिलेटिव प्रोनाउन लगाया, हु एम एट फॉल्ट। जैसा सब्जेक्ट हो वैसे वर्ब, ही है तो यहाँ पे इज, दे है तो आर, आई है तो एम। वन ऑफ जो होता है, वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब होती है, चाहे भले ही प्लूरल उसके बाद सब्जेक्ट आए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज कम, वर्ब क्या ले, फ्रेंड्स के साथ नहीं, यहाँ पे वन के साथ है, तो वन ऑफ के केस में वर्ब लगेगी सिंगुलर। और अगर हो पेयर, ए पेयर ऑफ शूज was परचेज्ड, शूज है लेकिन पेयर है, एक जोड़ी मीन्स क्वांटिटी सिंगुलर है, सिंगल है। ए पेयर ऑफ शूज सिर्फ एक ही जोड़ा। और अगर हम कहें शूज आर वेरी कॉस्टली, अब शूज के साथ क्या हुआ, प्लूरल वर्ब आ गया। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव गोट दिस पॉइंट, this topic very well. If still you have any problem, we will discuss this topic in the live class. So subject verb conquered, agreement of verb with a subject, this topic I have taught you completely, and if there is still any problem, we will discuss this topic in the live class. Till then, keep practicing, keep reading, keep understanding, and may God bless you all. Have a great day. Good morning student, today we shall read subject verb conquered, means agreement of verb with subject। जो verb है वो subject के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो इस टॉपिक को, इसलिए हम इस टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब एग्री करेगी सब्जेक्ट के साथ, टेंस के साथ, नंबर के साथ, प्रोनाउन के साथ। ये है आपका, दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। सो लेट्स सी, ही इज ए गुड स्पीकर, ही के साथ इज सिंगुलर वर्ब, दे आर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। फिर टेंस के हिसाब से, ही इज ए गुड स्पीकर, वह अच्छा स्पीकर है, सिंगुलर वर्ब। दे प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल है यहाँ पे। राम इज रिसाइटिंग ए पोएम, माई ब्रदर डज नॉट, राम सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर। माई ब्रदर डज नॉट टेंस के अकॉर्डिंग हो गया, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस। ही लाइक्स, सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, वर्ब के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। एग्रीमेंट जो वर्ब का है वो सब्जेक्ट के, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी।
मिल्क बट इज सिस्टर डज नॉट, ये नेगेटिव बना दिया इसी में ही। तो यहाँ सिस्टर सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे डज सिंगुलर होगी, जो ई एस ऐसे एस लगता है सिंपल प्रेजेंट में। बॉयज़ प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो गया यहाँ पे प्लूरल, बॉयज़ आर टेकिंग ए टेस्ट, लड़के टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। वुमेन वर वीपिंग, वुमेन यहाँ पे प्लूरल है, वर्ब प्लूरल, टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट होता तो आर लगाते, तो मीन्स इम्पैक्ट किसका हुआ वर्ब के ऊपर, सब्जेक्ट का, नंबर का, टेंस का, प्रोनाउन का। बिटरली दे हैव, दे प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल होगी, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। यू हैव, फिर यू प्लूरल है, वर्ब यहाँ पे प्लूरल, यू हैव नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर, यहाँ पे टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स वर्ब का एग्रीमेंट टेंस, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, नंबर के अकॉर्डिंग होता है। यू हैव नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर, आई एम श्योर टू विन ए प्राइज, आई एम श्योर, फिर प्रेजेंट आ गया, आई के साथ एम अलग वर्ब, ही के साथ इज, दे के साथ आर, मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर, टेंस बदलते हैं तो वर्ब का भी जो चेंज इन अकॉर्डेंस विद सब्जेक्ट, नंबर और टेंस होता रहता है। राम एंड मोहन प्लूरल है, एंड से अगर हम किसी दो सिंगुलर सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ये भी सिंगुलर है, ये मोहन भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर दो सिंगुलर एंड से कनेक्ट होके क्या होगा प्लूरल, दो हो गए तो डबल हो गए तो वर्ब भी प्लूरल को ये एग्री करेगी। टू एंड टू मेक फोर, यहाँ पर फिर वर्ब क्या है प्लूरल है, एंड से कनेक्ट, जो भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ वर्ब भी प्लूरल होती है। यू, ही एंड आई प्ले टुगेदर, तुम, वह और मैं एक साथ खेलते हैं, यहाँ पे जो वर्ब वो प्लूरल है। अगर हम ही करते तो हम यहाँ पे प्लेज करते, लेकिन यहाँ एंड से कनेक्ट होने के बाद डिफरेंट जो टाइप के प्रोनाउन हैं वो प्लूरल वर्ब को कंसिडर करते हैं। और अगर हो एज वेल एज में क्या होता है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करता है, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद गो विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। सो लेट्स सी, आई एज वेल एज यू, आई एज वेल एज यू एम, ये देखो आई फर्स्ट सब्जेक्ट है, वर्ब भी फर्स्ट सब्जेक्ट को एग्री करेगी न कि सेकंड को। किस केस में? इन द केस ऑफ एज वेल एज। आई एज वेल एज यू एम इन द रॉन्ग, मैं एज वेल एज होता है भी, तुम भी साथ में गलत है। हिज पेरेंट्स एज वेल एज ही, हिज पेरेंट्स फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हिज पेरेंट्स, एज वेल एज ही, तो यहाँ पे वर्ब जो लगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है। अब देखने वाला क्या देखेगा कि ही आर इलिटरेट, तो ये वो देखने वाले की नज़र का या उसकी नॉलेज का जो लैक ऑफ नॉलेज वो मिस इंटरप्रेट कर सकता है कि ही के साथ इज है। इंस्टेड ऑफ दिस द रूल सेज दैट एज वेल एज कंसिडर वर्ब विद द सेकेंड सब्जेक्ट, जो एग्रीमेंट बनेगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर जो है वो हिज पेरेंट्स है जो कि प्लूरल बनता है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल हो जाती है। हिज पेरेंट्स एज वेल एज ही आर इलिटरेट। आगे देखो, ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज, अब यहाँ पे देखने वाले को क्या लगेगा कि हिज पेरेंट्स है और वर्ब भी इज लगा दी सिंगुलर हो, लेकिन यहाँ पे ये जो इज वर्ब है ये है ही के साथ। ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज इलिटरेट। यहाँ पे हमने उल्टा किया था, तो हिज पेरेंट्स था तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्री हुई। दूसरे से अगले ही सेंटेंस में हमने लिखा ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज इलिटरेट। सो लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज इलिटरेट। और अगर सब्जेक्ट हो ईदर और नीदर नो,
नोर और ओ, इनके साथ जो वर्ब है वो नियर टू द सब्जेक्ट, जो लेटर सब्जेक्ट जिसको कह सकते हैं, उनके साथ वर्ब एग्री करेगी। लेटर जो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। अगर है प्लूरल, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब विल एग्री विद प्लूरल। इफ द लेटर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। सो लेट्स सी, ईदर और नीदर नोर, वर्ब्स नियर टू इट्स सब्जेक्ट्स मीन्स लेटर, जो वर्ब के साथ होगा दूसरे वाला। ईदर यू और ही हैज स्टोलन द वॉच, ईदर यू या तो आप, ईदर होता है वन ऑफ द टू, सिंगल, दो में से कोई भी एक, नीदर नन ऑफ एनीवन मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं। ईदर यू और ही हैज स्टोलन द वॉच, यहाँ पे जो ही है उसके साथ हमने हैज लगाया, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट कह लें या लेटर सब्जेक्ट एक ही बात है, उसके साथ वर्ब ईदर और, नीदर नोर, और नोर के केस में वो वर्ब एग्री करेगी। स्टोलन द वॉच, नीदर ही और हिज फ्रेंड इज गिल्टी, ना तो नीदर ही ना तो वह और ना ही उसका मित्र गिल्टी है यानी कि दोषी है। ईदर ही और हिज कंपेनियंस वर गिल्टी, यहाँ पे जो वर्ब है वो जो लेटर सब्जेक्ट है उसको एग्री करते हैं, जो कि कंपेनियंस है, प्लूरल है, देन वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ईदर हिज कंपेनियंस, अब हमने दूसरा लिखा इसका उल्टा, ईदर हिज कंपेनियंस और ही वॉज गिल्टी। अब यहाँ पे जो लेटर सब्जेक्ट ही है तो वर्ब ने एग्री किया ही को, जो कि सेकंड नंबर के 2 नंबर पे आता है, सेकंड यानी कि लेटर सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, ही वॉज गिल्टी। ईदर ही और हिज पेरेंट्स आर मिस्टेकन, ये फिर इधर और नीदर नोर के केस में पेरेंट्स आता है, लेटर सब्जेक्ट है, वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। सो लेट्स सी सम मोर यूसेज in the topic of a subject verb concord, agreement of verb with the subject। अगर हो each, every, either, neither, everyone, तो वर्ब जो एग्री करेगी वो सिंगुलर वर्ब एग्री करेगी। लेट्स सी, क्या बताया था मैंने कि each, every, either, neither और everyone, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। अगर हम करें तो वर्ब जो इसके साथ करेगी वो होगी सिंगुलर वर्ब। सो लेट्स सी, neither of the two brothers is at fault। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, प्लूरल है ये दिखने में, लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, क्योंकि ईच, एवरी, इधर, नीदर के केस में अगर हम बात करें तो वर्ब विल बी यूज एज सिंगुलर। ईच ऑफ देम इज ऑनेस्ट, ईच ऑफ देम इज ऑनेस्ट, उसमें से प्रत्येक क्या है, ऑनेस्ट है। ईदर ऑफ द टू sisters, either of the two sisters is
एट फॉल्ट, दोनों में से कोई ना कोई तो फॉल्ट पे है। तो इसका अगर हम यूज देखें तो ईच एवरी इधर नीदर में, तो वर्ब जो काउंट होगी वो क्या होगी, सिंगुलर, यानी कि every scout honors the scout law। एवरी स्काउट्स प्लूरल दिख रहा है, लेकिन एवरी होने के कारण यहाँ पे एवरी का मतलब एवरीवन, तो सिंगुलर वर्ब इसमें काउंट हो जाएगी। everyone of the girl likes her dress। everyone of the girls likes her dress, everyone के साथ वर्ब ने क्या किया, likes, सिंगुलर वर्ब ने उसको एग्री किया। मीन ईच एवरी इधर नीदर एवरीवन के केस में जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब। सो नेक्स्ट यूजेस, अगर कोई एक आइडिया को एंड से, क्योंकि हमने बताया था कि प्लूरल वर्ब को एग्री करता है, लेकिन अगर एक आइडिया एक व्यक्ति को, जैसे द पोएट एंड सिंगर इज डेड, इसका क्या मतलब हुआ, एंड है लेकिन क्या है, ये एक ही व्यक्ति है। और यहाँ पर एक बात जो नोटवर्दी फैक्ट क्या है, क्योंकि जो आर्टिकल है वो वन ही यूज का, मीन इट शोज दैट द पर्सन इज ओनली सिंगल। अगर हम इसको करें ऐसे, द पोएट एंड द सिंगर, फिर हमें लगाना पड़ेगा आर डेड, क्योंकि यहाँ पर ये अलग पर्सन है, सिंगर अलग है और यहाँ पे पोएट अलग है। सो इट मीन्स दैट देयर आर टू पर्सन, सो वर्ब विच एग्री विद द सब्जेक्ट मस्ट बी प्लूरल, लेकिन यहाँ पर सिंगल है, एक आर्टिकल यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं, मीन्स ये एक ही व्यक्ति है, तो वर्ब जो लगाएंगे हम वो सिंगुलर लगाएंगे। My friend and has come। अब जो ये है डिटर्मिनर है, ये भी माई पॉजिटिव डिटर्मिनर कह सकते हैं इसको, या पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। यहाँ पर नहीं लगाया, मीन्स ये व्यक्ति एक है, फ्रेंड्स और कलीग, मित्र भी है, साथी भी है। हैज़ कम वर्ब क्या है, सिंगुलर है यहाँ। तो इस केस में जब हम करें एंड से एक ही चीज़ को डिनोट करें, एक विचार को, तो उसके लिए वर्ब होगी सिंगुलर। जैसे एक आइडिया हो, जैसे स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी wins the race। वर्ब क्या है, सिंगुलर। स्लो एंड स्टडी, एक आइडिया, ये तो एक व्यक्ति के लिए था, ओनली सिंगल पर्सन, लेकिन यहाँ पे जो विचार है, थॉट्स है, ये वन है। जैसे
time and tide waits for none waits wins। ये एक सिंगल जो आइडिया है, विचार है, उसको ये एक्सप्रेस करते हैं। जैसे करी एंड राइस इज माई फेवरेट डिश। ये एक थॉट्स को जो एक्सप्रेस करते हैं, तो इसलिए इन ऐसे केस में जब एंड से एक सिंगल पर्सन हो या एक थॉट सिंगल हो, उसको अगर डिनोट्स करें तो वर्ब मस्ट बी सिंगल। सो लेट्स सी द नेक्स्ट यूसेज ऑफ और अगर कोई क्वांटिटी हो, जैसे 20 किलोमीटर्स, इस टाइप से ये होल एक मानने उसको, किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये कह दें तो यहाँ पर एक होल माना गया हमने। 500 rupees is a big amount। होल को रिप्रेजेंट करता है, होल को रिप्रेजेंट करे, एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करे, एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करे, तो वर्ब क्या होगी? द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर हो विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड्स, नो लेस देन, वर्ब होगी सिंगुलर इस केस में। विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड्स और नो लेस देन के केस में वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। सूटकेस, the suitcase with all its contents, the suitcase with all its contents was stolen। तो सूटकेस है, अपने सारे कंटेंट्स के साथ, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं टू सिंप्लीफाई, द सूटकेस वॉज स्टोलन विद ऑल इट्स कंटेंट। इसके सारे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सूटकेस, ये नहीं है कंटेंट, सब्जेक्ट नहीं है, वो तो उसके अंदर थे। द रियल सब्जेक्ट इज सूटकेस, सूटकेस इज सिंगुलर, तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर यूज कर दी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है विद, टुगेदर विद, राम together with his brothers, together with his brother is absent today। absent की जगह हम प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, तो राम टुगेदर विद हिज ब्रदर्स मीन्स हम देखेंगे सब्जेक्ट राम इज absent, समझने के, राम इज absent टुगेदर विद हिज ब्रदर, अपने भाइयों के साथ भी, सब्जेक्ट, द ट्रू सब्जेक्ट इज राम। नो वन
बिसाइड्स के मतलब कि बिसाइड्स का मीन्स होता है कि अतिरिक्त। नो वन बिसाइड्स राम नो दिस सीक्रेट। वर्ब क्या है? सिंगुलर। नो वन बिसाइड्स राम के अलावा ये जो सीक्रेट है, रहस्य, किसी को पता नहीं है। तो क्या बताया मैंने? विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड्स और नो लेस देन के केस में वर्ब सिंगुलर हो गया यहाँ पे। ही एंड नॉट यू, कॉमा, is to blame। इसको सही समझने के लिए सब्जेक्ट देखो क्या है। सब्जेक्ट ही इज टू ब्लेम, नॉट यू। यहाँ हमने लिख दिया ही एंड नॉट यू, वह, तुम नहीं, इज टू ब्लेम, दोषी, जिस दोषारोपण जिस पे करें वो नहीं है। तो इसको अगर सही, इसको राइट वे में इंटरप्रेट करने के लिए हम इसको पढ़ेंगे ही इज टू ब्लेम एंड नॉट यू। लेकिन लिखेंगे ग्रामेटिकल ग्राउंड पे ही एंड नॉट यू इज टू ब्लेम। ही नो लेस देन इज गिल्टी। ही नो लेस देन यू। देखने वाले को क्या लगेगा? यू इज गिल्टी, लेकिन नहीं, ही इज गिल्टी नो लेस देन यू, तुमसे जो कम दोषी नहीं है वह। तो क्या हुआ? ही नो लेस देन यू इज गिल्टी। तो ऐसे केस में विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड्स, नो लेस देन टेक्स singular verbs after it. So take care student about it, and if you have still any problems we will discuss in the live class. So let's see some more. There जो होता है introductory word, there जो introductory words होता है वो उसके साथ जो वर्ब आती है वो जो रियल सब्जेक्ट क्या होगा? जैसे there is no leaf on the tree। वर्ब क्या है? लिफ। तो वर्ब जो आएगी उसके अकॉर्डिंग देयर के बाद जो वर्ब आनी है वो आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच विल बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट ये है, लेकिन देयर इंट्रोडक्शन देता है देयर इज नो लीफ ऑन द ट्री। तो रियल सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट बाद में, उससे पहले वर्ब, लेकिन वर्ब एग्री करेगी सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। आगे करेंगे देयर आर मैनी पीपल इन द पार्टी। इसको वर्ब भी कर सकते हैं हम। देयर वर मैनी पीपल इन द पार्टी में कई लोग थे, मीन्स मैनी पीपल सब्जेक्ट, एक्चुअल में पीपल, और पीपल कितने? मैनी, एडजेक्टिव या डिटरमिनर भी कह सकते हैं इसको। मैनी संख्यावाचक, नंबर, और कितने? नॉट एग्जैक्ट नंबर, लेकिन मैंने ज़्यादा है। तो यहाँ पे वर्ब जो हो एग्री की वो प्लूरल हुई। तो देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड्स के बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी जो भी वर्ब होगी। देयर आर 6 boys इन द क्लास। सब्जेक्ट बॉयज है और नंबर है 6, डेफिनेट नंबर, डिटरमिनर कह सकते हैं इसको, और एडजेक्टिव। एक्चुअली डिटरमिनर एडजेक्टिव ही होते हैं। तो यहाँ पे बॉयज वर्ब प्लूरल,
तो देयर के केस में इंट्रोडक्टरी जो वर्ड्स है देयर वो एग्री करता है, वो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करते बाद लेटर ऑन जो सब्जेक्ट जो आएगा रियल सब्जेक्ट उसके साथ एग्री करेगी देयर के बाद जो वर्ब आएगी। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन नेचर से सिंगुलर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स